हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। दिस इज सोनिया एंड वी आर वाचिंग सोविक्स व्लॉग। सो गाइस, आज की जो वीडियो है दैट इज ऑल अबाउट कि जो स्टूडेंट वीज़ा के लिए हम लोग फंड शो करते हैं ना, तो वो आप लोगों को फंड्स कैसे शो करना है, कितना शो करना है। बिकॉज क्या होता है ना, देखो स्टूडेंट वीज़ा के लिए ये जो फंड से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो फंड्स आप लोग शो करते हैं ना, ये एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं कि आपका जो वीज़ा है वो ग्रांट होगा या वीज़ा जो है वो कैंसिल हो जाएगा। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो जिनका जो एक्चुअली वीज़ा है वो कैंसिल हो गया है जस्ट बिकॉज ऑफ द फंड, क्योंकि उनके जो फंड्स थे वो जेन्युइन नहीं थे, प्रॉपर नहीं थे। सो गाइस, सबसे फर्स्ट चीज़ तो ये कि जो स्टूडेंट वीज़ा के लिए फंड शो किए जाते हैं उसमें आप लोगों को क्या क्या फंड जो है ना वो शो करने होते हैं, यानी कि कितना फंड शो करना होता है। तो अगर आप इमिग्रेशन की वेबसाइट पर भी चेक करेंगे तो वहाँ पर भी बताया हुआ है कि जो फंड आप लोग शो करते हैं उसमें 3 मेन चीज़ें होती हैं। सबसे पहली होती है आपकी ट्यूशन फी, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी फी है, जिस भी कोर्स को स्टडी करने के लिए आप आ रहे हो, आपको वो फी शो करनी पड़ती है फॉर 1 ईयर। देन सेकेंड चीज़ है कि आपको 1 ईयर का ही अपना एक्सपेंस, लिविंग एक्सपेंस जो है ना वो शो करना होता है। और तीसरी चीज़ है जो आप लोगों को शो करनी होती है वो होता है आपका एयर फेयर, यानी कि अपनी होम कंट्री से ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया से होम कंट्री। तो ये जो 3 चीजें हैं ये मेनली आपको शो करनी होती हैं। अब देखिए, अगर इसके अमाउंट की मैं बात करूं तो ये कि अगर हम 1 पर्सन की बात करें, यानी कि सिंगल अगर आप लोग ट्रेवल कर रहे हैं, तो देखिए जो आपकी ट्यूशन फी है दैट्स डिपेंड कि आप लोगों की यूनिवर्सिटी क्या है, बट ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं तो 30,000 ऑस्ट्रेलिया डॉलर होती है 1 साल की फी। एंड देन आता है आपका लिविंग एक्सपेंस। तो देखिए जो लिविंग एक्सपेंस है पर पर्सन, जो मेन कैंडिडेट है, जो स्टूडेंट्स है, उसका जो लिविंग एक्सपेंस है दैट इज 21,041 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और जो एयर फेयर है वो होता है आपका 2,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो ये है फॉर अ 1 पर्सन। अगर आप सिंगल एज ए ट्रेवल कर रहे हैं, एज ए ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं स्टूडेंट वीजा पर, तो ये आप लोगों को जो फंड है ये आप लोगों को शो करने होंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि आप लोग एज अ कपल ट्रेवल कर रहे हैं, आपके साथ आपका पार्टनर, आपका स्पाउस भी है, तो उस केस में आप लोगों को जो फंड शो करने पड़ेंगे, देखिए आपकी फी आप लोगों को शो करनी पड़ेगी, राइट। और आपका एक्सपेंस तो मैंने बता ही दिया है जो इंडिविजुअल का है। आपको जो एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा वो लेना पड़ेगा आपके स्पाउस का लिविंग एक्सपेंस, और वो होता है देखिए 7,362 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, 7,362 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। एंड जो टिकट है वो होगा आपका, जो एयर फेयर है दैट इज 2,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो ये हो गया। अगर आपका स्पाउस आपके साथ ट्रेवल कर रहा है तो एडिशनली आपको ऐड करना पड़ेगा। नाउ अगर आप अपने किड के साथ ट्रेवल कर रहे हैं, आपके साथ आपका बेबी भी है, तो देखिए उस केस में ये कि अगर आपका जो बेबी है वो 5 साल से ऊपर का है तो आप लोगों को उसके लिए स्कूल की फी भी इंक्लूड करनी पड़ेगी अपने फंड्स में। और देखिए वो जो फी होती है दैट इज 8,296 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो ये आपको उस केस में लेनी पड़ेगी अगर आपका जो बच्चा है वो 5 साल से ऊपर का है। एंड अगेन जो उसका लिविंग एक्सपेंस होगा दैट इज 3,152 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। एंड टिकट का प्राइस वही सेम है, 2,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और अगर आपका जो बच्चा है वो स्कूल नहीं जाता है, यानी कि 5 साल से कम एज का है, तो उस केस में आप लोगों को सिर्फ लिविंग एक्सपेंस और टिकट फेयर लेना पड़ेगा। यानी कि उस केस में आपको 3,152 डॉलर एज ए लिविंग एक्सपेंस और 2,000 डॉलर एज ए टिकट। तो ये आप लोगों को शो करना पड़ेगा। सो गाइज, अगर आप सिंगल ट्रेवल कर रहे हैं तो लगभग आप लोगों को 30 से 32 लाख अपने अकाउंट में शो करने पड़ेंगे। अगर आप एज अ कपल आ रहे हैं तो वहीं आपको 38 से 40 लाख रुपए शो करने पड़ेंगे। और आप फैमिली हैं विथ बेबी हैं तो आप 45 लाख मान लीजिए, उसके आसपास आप लोगों को फंड जो है ना वो शो करना पड़ेगा। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि हमें स्टूडेंट वीजा के लिए कौन स्पॉन्सर कर सकता है, यानी कि किसका अकाउंट हम लोग दिखा सकते हैं ना। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो मुझसे बहुत से लोग पूछते रहते हैं एक्चुअली। तो देखिए आप लोगों को ऑफ कोर्स आप अगर मैरिड हैं तो आपका स्पाउस आपको स्पॉन्सर कर सकता है, अदरवाइज आपके पेरेंट्स आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। और जो आपके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स है, यानी कि आपका ब्रदर, आपकी सिस्टर, आपके दादा दादी, आपके नाना नानी, ये लोग आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं 100%, यानी कि पूरा का पूरा फंड जो है ये लोग शो कर सकते हैं। नाउ अगर इनके अलावा कोई और रिलेटिव है जो आप लोगों के लिए फंड शो करना चाहता है या जिससे आप लोग हेल्प लेना चाहते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि वो आप लोगों का 100% फंड शो नहीं कर सकता है, वो केवल 30% ही आप लोगों का फंड शो कर सकता है। तो वो अदर रिलेटिव्स की बात आ गई, तो उसमें देखिए आपके अंकल हो गए, अंकल आंटी यानी कि चाचा चाची, मामा मामी, बुआ फूफा, ये जो रिलेशन है अदर देन द ब्लड रिलेशन, ये लोग आप लोगों का फंड शो कर सकते हैं, बट ओनली 30%।
अब तीसरा सवाल ये आता है कि फंड्स जो है वो कितने पुराने होने चाहिए। तो गाइज मोस्टली एक्चुअली क्या है ना, जो फंड्स हैं देखिए वो 3 मंथ्स ओल्ड होने चाहिए। तो अब फंड में भी क्या है ना, 2 तरह के फंड होते हैं एक्चुअली। एक तो हो गया ओल्ड फंड जो मैंने आपको बताया कि एटलीस्ट 3 महीने पुराने होने चाहिए, और एक होता है आपका करंट फंड। तो अब ये करंट फंड क्या है इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो जैसा कि नाम से दिख ही रहा है ना, करंट फंड यानी कि ये कोई ओल्ड फंड नहीं है, ये आपका हो सकता है हफ्ते भर पुराना हो, 10 दिन पुराना हो, महीने भर पुराना हो। सो गाइज ओल्ड फंड में तो ये कि भाई आप लोगों को अपनी बैंक स्टेटमेंट लगानी है और लगभग 3 महीने पुरानी होनी चाहिए। अब जो करंट फंड है देखिए वो भी आप लोग शो कर सकते हैं, लेकिन उसमें कंडीशन क्या होती है कि आप लोगों को सोर्स बताना होता है कि ये जो पैसा है वो इमीडिएटली आपके अकाउंट में कैसे आया है। ठीक है, तो अगर आप वो सोर्स के डॉक्यूमेंट्स जो है वो लगा देंगे तो उस केस में आप करंट फंड भी शो कर सकते हैं। अब करंट फंड जैसे कि देखिए हो सकता है कि आपके पेरेंट्स जो है अभी रिटायर हुए हो और उन्हें जो अपनी रिटायरमेंट मनी है वो मिली हो, तो उस केस में आप वो भी एज अ फंड शो कर सकते हैं। साथ में आप लोगों को लगाना पड़ेगा उनका जो रिटायरमेंट लेटर है वो लगाना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट चीज ये कि देखिए अगर आपका कोई ईपीएफ, पीपीएफ, जीपीएफ है तो आप लोग उसमें से अपनी मनी विड्रॉ कर रहे हैं तो आप वो भी दिखा सकते हैं। एंड अगेन आप लोगों को वो जो विड्रॉल है, वो जो ट्रांसफर है, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो है ना वो अटैच करना होगा। एंड मान लीजिए कि आपकी कोई पॉलिसी थी, एलआईसी की थी या जो भी पॉलिसी थी आपकी, अगर आप चाहें तो मान लीजिए फंड शो करने के लिए आप अपनी उस पॉलिसी को सरेंडर कर रहे हैं और फिर वो अमाउंट जो है वो आप लोग दिखाएंगे एज अ फंड। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, वो जो सरेंडर वाला लेटर है पॉलिसी का वो आप लोगों को साथ में लगाना पड़ेगा। तो ये है कि अगर देखिए आप करंट फंड शो करते हैं ना तो आप लोगों को सोर्स लगाना पड़ता है, जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है बस वो आपको लगाना है, फिर सब चलेगा। अगर आपका कोई पोस्ट ऑफिस में पैसा पड़ा है तो उसको आप लोगों को पोस्ट ऑफिस से निकाल कर फिर अपने बैंक में डालना होगा, क्योंकि पोस्ट ऑफिस का स्टेटमेंट जो है वो नहीं चलता है। तो ये पोस्ट ऑफिस से बैंक ट्रांसफर का जो डॉक्यूमेंट है वो आप लोग शो कर सकते हो। एंड नेक्स्ट चीज ये कि सपोज करो कि भाई आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है, आपका कोई प्लॉट, आपका कोई घर आपने सेल किया है, तो वो जो भी डील के पेपर्स हैं, रजिस्ट्री के पेपर्स हैं, वो आप लोग एज अ सोर्स जो है वो दिखा सकते हो। तो इस तरह आप ये सारी चीजें एज अ फंड में शो कर सकते हो। दैट इज ऑल कंसिडर्ड एज अ करंट फंड। और अगर आपके जो सोर्स के डॉक्यूमेंट्स है वो प्रॉपर होने चाहिए, और ये डॉक्यूमेंट्स अगर प्रॉपर है तो आप लोगों का जो फंड है दैट इज कंसिडर्ड एज द जेन्युइन फंड। और जो एक और ऑप्शन होता है स्टूडेंट्स फंड के लिए, वो एजुकेशन लोन। अगर आप लोग आ रहे हो तो आप डेफिनेटली लोन ले सकते हो, और फिर तो आप लोगों को बस लोन से रिलेटेड जो है वो सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे और वो बस आप लोगों का फंड का काम जो है ना वो हो जाएगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, देखिए जब हम लोग फंड शो करते हैं, बैंक स्टेटमेंट लगाते हैं, आप अपने पेरेंट्स के लगा रहे हैं या किसी रिलेटिव का लगा रहे हैं या किसी का भी लगा रहे हैं, स्पाउस का लगा रहे हैं, तो आप लोगों को साथ में लगाना होता है ITR। दैट इज अ मस्ट, और ये आप लोगों को प्रीवियस 3 इयर्स का लगाना होता है। ठीक है, अब ये मुझसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई ITR हमारे पास नहीं है, नहीं भरा है। तो गाइज ये मस्ट है, इसके बिना काम नहीं चलता है, और चांसेस हैं देखिए आपका जो वीजा है वो रिजेक्ट हो जाएगा। आप लोग अगर बोलो कि नहीं भाई हमने 60 लाख शो किए थे या 70 लाख शो किए थे, दैट इज फाइन, लेकिन ये मस्ट रिक्वायरमेंट में आता है। बिकॉज क्या है ना, देखिए गवर्नमेंट को ये तो पता है कि भाई इस बंदे ने 1 साल का फंड दिखा दिया कि 30 या 40 लाख इसने शो कर दिया है, लेकिन ये पता होना चाहिए ना गवर्नमेंट को कि ये जो पैसा है वो कहाँ से आ रहा है, राइट। अगर आप लोग ITR शो करेंगे तभी तो लगेगा ना कि आपकी जो मनी का फ्लो है वो किस तरह से हो रहा है, कि हाँ भाई 1 साल का तो हो गया, इसने सब दिखा दिया, लेकिन व्हाट अबाउट द नेक्स्ट ईयर। आपका जो कोर्स है वो भाई 2 साल का होगा, 3 साल का होगा, तो गवर्नमेंट को इसी चीज के लिए ITR चाहिए होता है, और ITR मस्ट है। चाहे आप कुछ भी शो कर रहे हो, देखिए ITR में जो भी आप लोग ITR भरते हैं ना, वो आप लोगों को डॉक्यूमेंट लगाने हैं, एंड दैट इज वन ऑफ द मस्ट डॉक्यूमेंट जो आप स्किप नहीं कर सकते। तो प्लीज इस डॉक्यूमेंट को लगाना मत भूलिएगा। सो गाइज ये थी सारी इन्फॉर्मेशन कि आप लोगों को स्टूडेंट फंड कैसे दिखाना है। एंड देखिए इस वक्त इमिग्रेशन जो है ऑस्ट्रेलिया में, उसके जो लॉज हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं, और आप लोगों को पता है कि सारी जो भी एप्लीकेशंस आ रही है ना, उनकी जो जांच पड़ताल है वो बड़े अच्छे से हो रही है, और बहुत सारी एप्लीकेशन जस्ट बिकॉज ऑफ द फंड जो है रिजेक्ट हो रहा है लोगों का वीजा। तो प्लीज जब भी आप लोग फंड दिखाएं, तो मैंने आपको बहुत सारे ऑप्शंस बता दिए हैं फंड के लिए कि आप क्या किस तरह से अपना फंड दिखा सकते हैं। तो जो भी आप लोगों को सुटेबल होता है देखिए उस तरह से अपना फंड दिखाइए, और अपने डॉक्यूमेंट्स को जेन्युइन रखिए। जितना जेन्युइन होगा, जितना आपका केस सही होगा,
उतने ही आपके जो वीजा के चांसेस हैं वो स्ट्रांग बनेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज। फिर से मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर। एंड अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर पूछ सकते हैं। एंड प्लीज गाइज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।